हरीश का खेल या भाटी की चाल, कौन होगा फुस और कौन मचाएगा धमाल। राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव में, लोकसभा के दूसरे चरण के इस चुनाव में बाड़मेर की सियासत से ज्यादा रोचक और कुछ भी नहीं है। कहीं दिखता है त्रिकोणीय मुकाबला, कहीं रील वाले बनते हैं हीरो, कहीं होती है भरसक भीतर घात, और कहीं पर अपने लोग ही अपने लोगों को दुत्कार रहे हैं। ऐसे में किसकी रणनीति, किसका शतरंज और किसका मोहरा काम कर पाता है और कौन लोकतंत्र के इस रण में फिसड्डी साबित होता है, ये बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन बाड़मेर की सियासत में आखिरकार चल क्या रहा है, इस पर पूरा विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है बाड़मेर की राजनीति। समझिए इस बात को कि एक वक्त पर जो उम्मेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी के लिए अपोनेंट साबित होते थे, यानी कि प्रतिद्वंदी होते थे, जिसके खिलाफ वो लड़ते थे, आज पार्टी ने ऐसा खाका बना दिया है कि उसके लिए वोट मांगना चाहिए उन्हें। आदर्श स्थिति तो यह है कि चाहिए उनको वोट मांगना, लेकिन क्या अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई वोट मांगेगा? अपने प्रतिद्वंदी के लिए कोई वोट मांगेगा? भीतर में क्या चल रहा है इसको समझना जरूरी है। भीतर में हरीश चौधरी का गेम प्लान पूरी तरह से उम्मेदाराम बेनीवाल को निपटाने का है। आप समझिए सबसे पहले क्या किया। उम्मेदाराम बेनीवाल को किसी भी तरह से, किसी भी रणनीति से कांग्रेस में लेकर आए और निकाल दिया आरएलपी से। आरएलपी से निकाल दिया तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों में उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए बहुत ज्यादा खटास बढ़ गई, यानी कि जाट को बहुत सारे जाटों से दूर कर दिया और हनुमान बेनीवाल के साथ धोखेबाजी का खिताब हर किसी के मन में उनको दिलवा दिया। और फिर जिस चुनाव में ये यकीन था हरीश चौधरी को कि नहीं जीत सकती कांग्रेस, उस चुनाव में उनको कांग्रेसी कैंडिडेट बना दिया ताकि उनका पत्ता पूरी तरह से ही साफ हो जाए और पूरी तरह से साबित हो जाए कि उम्मेदाराम बेनीवाल सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए ही बने हैं और उनकी तरफ से सारा कंपटीशन क्लियर हो जाए। हेमाराम चौधरी वैसे ही हट चुके हैं मैदान से, बाकी और कोई है ही नहीं मैदान में, और इस तरह से हरीश चौधरी अपना मैदान साफ करना चाहते हैं। वहीं हाल ही में जो मुस्लिम वोट बैंक के साथ हुआ वो आपने देखा। कांग्रेस के अमीन खान के पास गए उम्मेदाराम बेनीवाल और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। अंदर खाने बात ये चलती है कि अमीन खान के लोग रविंद्र भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर रविंद्र भाटी सांसद बन गया तो फिर विधायक शिव के वो बन जाएंगे। लेकिन असल में ये समझने वाली बात है कि रविंद्र सिंह भाटी इस तरह का प्रलोभन देकर एक बार मुस्लिम वोट ले लेंगे, लेकिन क्या फिर किसी कांग्रेसी को या किसी अल्पसंख्यक को विधायक बनने देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे? वो रविंद्र भाटी जो 5 साल के विकास का वादा करने के बाद शिव का नहीं हो सका, क्या वो अमीन खान का हो जाएगा? तो यहां पर रविंद्र भाटी की चाल है, वहीं हरीश चौधरी की रणनीति है, और ऐसे में हर कोई एक दूसरे को तोड़ रहा है। ये जो तोड़ने की पूरी रणनीति है, इसमें जुड़ेगा कौन, फायदा किसको होगा, ये समझने वाली बात है।
और ये सारे कयास जो लगाए जा रहे हैं, वो सारे कयास एक ही और इशारा करते हैं कि यहाँ कांग्रेस को निगलने में लगी है, वहां रविंद्र सिंह भाटी रील बना बना कर अपने आप को लोकप्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अमीन खान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ है कैलाश चौधरी, जो बहुत साइलेंट है। उन्हें सब अंडरडॉग समझ रहे हैं, उन्हें ये समझा जा रहा है कि वो तो तीसरे नंबर पर है। लेकिन ये भीतर घात और ये ड्रामा किसी को नहीं समझ में आ रहा, जिसके बीच में से निकलकर कैलाश चौधरी के जीतने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे 26 तारीख नजदीक आएगी, ये पूरा कार्यक्रम और कितना बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा कैलाश चौधरी के जीतने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। आपका क्या सोचना है? भीतर घात से जूझ रही कांग्रेस या पॉलिटिकल ड्रामा में लगातार पीएचडी कर रहे रविंद्र भाटी के खुलते हुए पत्ते, इन सब का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? क्या ये फायदा कैलाश चौधरी को होगा या फिर से एक बार जनता जो है वो ये मैंडेट रविंद्र सिंह भाटी को देगी? कमेंट करके बताइए। और बाड़मेर की सियासत आपको क्या कुछ कहती है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, और इसी तरह से हर खबर के पूरे विश्लेषण के लिए लगातार राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी